next topic, that is democracy accommodate social diversities, यानी जो अलग अलग प्रकार की हमारी डाइवर्सिटीज होती है उन सब को वो एक साथ लेकर चलती है। बट इससे पहले हम इसको देखें, एक और प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि डेमोक्रेसी जो है वो हमें एक हार्मोनियस और पीसफुल सोसाइटी देती है। यस, so democracy leads to peaceful and harmonious life among citizens। कैसे? तो सीधी बात जो अगर हम करें तो हमारे इंडिया की हम बात कर लेते, इतने सारे सोशल डाइवर्सिटीज देखने को मिलते हैं। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अलग अलग रिलीजन है, एम्पल नंबर्स ऑफ कास्ट है, उनके एस्पिरेशंस है, डिजायर है। बट हमारे देश की सरकार ने, लोकतंत्र ने उन सभी को एक गार्लैंड में, एक सूत में बांध कर रखा है कि हर कोई सेटिस्फाइड रहे ऑन एन एवरेज, किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। तो ये प्रयत्न लगातार चलता आ रहा है और इसीलिए आज भी इतनी डाइवर्सिटीज होने के बावजूद भी सभी लोग सुख शांति से इंडिया में रह रहे हैं। या जनरली ऐसा डेमोक्रेसी में होता ही है कि डेमोक्रेसी ऐसा माहौल, एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करती है कि लोग एक साथ रहते हैं। ये एक प्रकार का प्रोसेस या मैकेनिज्म प्रोड्यूस करती है कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता भी है तो आप उस प्रोसेस को फॉलो करके आपके लिए जस्टिस मिल सकता है। सिंपल एग्जांपल लेके हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। हर एक फंडामेंटल राइट सभी के लिए एप्लीकेबल है कि बीइंग एन इंडियन सिटीजन यू कैन एंजॉय द फंडामेंटल राइट्स। अब अगर नहीं तो हम क्या करें, आम इंसान क्या करें? तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर कोई भी व्यक्ति आपको आपके फंडामेंटल राइट्स एंजॉय नहीं करने देता है, डायरेक्टली यू कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। एक सिंपल केस एंड विद इन शॉर्ट टर्म योर केस इज शॉर्टेड आउट, यानी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आपका। तो ये मैकेनिज्म बना हुआ है, प्रोसेस है कि अगर आपको कोई नहीं एंजॉय करने देता है, आपको अगर पसंद है कि इंजीनियर बनना है और आपको कोई डॉक्टर बनाना चाहता है या लेबर बनाना चाहता है या टीचर बनाना, नहीं, you are free to process any profession, free to live in any part of the country, free to purchase property anywhere, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है। ये मैकेनिज्म है, राइट। और हमेशा प्रयत्न रहता है कि सभी समस्याओं का समाधान शांतिपूर्वक हो जाए। जैसा हमने बेल्जियम के केस में देखा कि उन्होंने सभी को पावर शेयर किया और सभी हैप्पीली रहे। वी हैव सीन इन द केस स्टडी ऑफ खलील्स डिलेमा कि पहले लेबनान में वायलेंस हुआ, फिर दोनों के लोग एक साथ मिले और उन्होंने बड़ी बड़ी पोजीशन जो है जैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, हर एक कम्युनिटी को एक एक बड़ी पोजीशंस दे दी। एंड इवन टुडे द सेम केस वी आर सीइंग कि उसी तरह से लेबनान रूल हो रहा है। so, जब थोड़ा हम नेगोशिएट करते हैं, लेट गो करते हैं, तो सभी शांतिपूर्वक एक साथ रहते हैं। बट जहाँ हम अकड़ जाते हैं, मेजॉरिटेरियनिज्म या टायरनी या एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, तो श्रीलंका जैसा केस हमें जनरली देखने को मिलता है, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा है, राइट। बट एक चीज हमें जो क्लियर करना है कि डेमोक्रेसी जो है वो ब्रह्मास्त्र नहीं है, सभी समस्याओं का समाधान दे दे, ये नहीं है।
जनरली लोगों को ऐसा डिलेमा होता है, ऐसा भ्रम हो जाता है कि डेमोक्रेसी वैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो सभी समस्याओं का समाधान देती है। तो भगवान तो है नहीं। तो डेमोक्रेसी सिर्फ आपको कंडीशंस प्रोवाइड करती है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, अपॉर्चुनिटी देती है, एंड एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री you have to grab those opportunities and convert opportunities into your goals. आपको अपने goals achieve करने के लिए इन opportunities को अपना माध्यम बनाना है, मीडियम बनाना है, मीन्स बनाना है। So, कोई भी सोसाइटी में या कोई भी सोसाइटी परमानेंट सोल्यूशन नहीं ला पाती है। टाइम बिंग वो जो तरीका है वो सही है, मैं भी आगे जाकर वो ना रहे, तो ये डिफरेंसेस रहने हैं, बट शांतिपूर्वक रहना है, एक साथ रहना है, यूनाइटेड रहना है, सेफ रहना है, तो हमें एक साथ रहना पड़ेगा। और हमारे जो छोटे मोटे मन मुटाव रहते हैं, डिफरेंसेस रहते हैं, उसको रेस्पेक्ट करते हुए, हमारे घर में ही हम सब एक ही विचार के नहीं होते हैं, हमारे विचार अलग होते हैं, बट स्टिल वी आर फैमिली। So here also it's a big family, there may be differences of the views, but still we need to live together and respect each other's differences. Then only this is possible to achieve. Now we come to the previous topic that I started with. A democracy accommodates social diversities. So it's true. It develops a procedure to conduct competition to reduce possibility of tension. कि यहाँ पर एक जो है ऐसी सिचुएशन आपको प्रोवाइड की जाती है जहाँ सभी उसका हिस्सा बने, वो मैकेनिज्म को फॉलो किया जाए, और कोशिश रहती है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो वायलेंस का रूप ना ले सके। इसमें हम श्रीलंका का केस याद कर लें कि मेजॉरिटेरियनिज्म, तो मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं कि वो कोई मनमाना करे, मेजॉरिटी को हमेशा माइनॉरिटी के साथ काम करना पड़ेगा। क्यों? किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर there is no permanent majority and no permanent minority. On an average, everyone at one or the other stage will come in majority and minority. So they need to work together. This is what we learned from Sri Lanka, point 1. Point 2, right? कि majority does not means it becomes the rule of a race, rule of a community or a religion. Majority means the common view of the country or the nation of the people. And keep in mind, majority दोनों को combination है, minority और majority दोनों को। और डेमोक्रेसी तभी तक डेमोक्रेसी कहलाती है जब हर एक पार्टी को या व्यक्ति को या एजेंसी को कभी न कभी किसी पॉइंट ऑफ व्यू या टाइम पे पावर में आने का मौका मिले, देन ओनली इट इज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अदरवाइज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. दैट्स व्हाट वी हैव लर्न्ड ओवर हियर. The next topic is democracy provides dignity and freedom of citizen is guaranteed. यानी डेमोक्रेसी जो है अपने लोगों को, अपने नागरिक को डिग्निटी और फ्रीडम प्रोवाइड करती है, ये तो गारंटीड है. अब इसके बाद थोड़ा हम फ्लैशबैक में जाए, टॉकिंग अबाउट द वुमेन in our society.
So when we go to 17th century, 18th century, 19th century, so various civil systems prevailed in our society like dowry system, no widow remarriage, child marriage, sati system, discrimination, all these we have seen in our society. But because of the various cultural and social reforms that took place in India, all these have been banned from our country. And huge difference we are seeing. So when we talk about women, their condition, say 100 years back, it was totally different. Most of them did not have right to education, no right to property, no right to word or speech in the family. Their work was just to take care of the family, prepare food, giving birth to children, and that's all. But today, you will find the woman in each and every field that we have today. Walking along with male member shoulder to shoulder. Right? And why this has happened? Because our constitution provides this. Democracy is a form of government which provides dignity to the women, respect, freedom, which may not be there in the alternative form of government. So finally, they fought what we have learned in French Revolution last year. The women carried out the revolutions, and though France got independence, they did not provide political rights to women, and they carried on revolt after revolt, and finally after almost 100 years they got. So we learned from the French Revolution, and when our country became free, we implemented male or female, rich or poor, with property or without property, everyone who is 18 and above will have the voting right. So we did not have that havoc or chaos in our society. So everyone is equal in the eyes of the law. There is no discrimination carried out on any respect. So democracy maintains the dignity of every individual. Every individual is free to carry out the activity he or she carries out. Anywhere he can live, anywhere he can purchase the property, any profession he would or she would like to carry out, he can make associations to safeguard his community. He can have the association or the schools or the agencies. That's what democracy provides. And thus we prove that dignity and freedom of citizen is guaranteed in democracy.